राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा की खोज हमें कहाँ करनी है, कब हम परमात्मा की खोज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आखिर परमात्मा मिलेगा कहाँ। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो संत भीखा जी की वाणी के माध्यम से आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हर रोज की तरह एक ही विनती करना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी, ताकि कोई ना कोई ऐसा वचन, कोई ना कोई ऐसा तुक आपके हृदय में उतर जाए, आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए, जिससे कि आपका मन आपको तंग न करे और आप लोग तरक्की कर पाए। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहा हूँ। परमात्मा की खोज कहाँ करें, कैसे करें। वाणी है भीखा जी की। खोजत नारद सारद अस अस, जात है समय दिवस अरुजाम। यह वाणी भीखा जी महाराज की वाणी है। बड़े प्रेम से फरमा रहे हैं और हमें थोड़ा चोट भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोग खोज रहे हैं परमात्मा को। कोई इस तरह खोज रहा है, कोई उस तरह खोज रहा है, परंतु समय व्यतीत हो रहा है। जो खोज रहा है वह समय गंवा रहा है। क्यों? क्योंकि खोज का मतलब ही है बाहर खोजना। खोज का मतलब ही है कि ये मान लिया कि कहीं और है। खोजने वाले में छिपा है तो खोज कैसे होगी। मैं कहता हूं सब खोज छोड़नी होगी। इसे फिर से दोहरा दूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राम को वे ही पाते हैं जो सब खोजकर चुप बैठ जाते हैं। सन्नाटे में पाया जाता है उसको, मौन में पाया जाता है, अनंत अत्यंत निष्क्रिय चित्त की शांत अवस्था में पाया जाता है। दौड़ दौड़ कर नहीं मिलता, बैठकर मिलता है। इस संसार में सब दौड़कर मिलता है, सिर्फ परमात्मा को छोड़कर। परमात्मा बैठकर मिलता है। सब चीजें दौड़कर मिलती हैं, परमात्मा रुक कर मिलता है। क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर है। दौड़ते रहोगे, दौड़ में उलझे रहोगे। बैठक लग जाए, बैठक कहाँ लगे? गुरु प्रताप साध की संगति। किसी बैठे हुए के पास बैठक लग जाए, कोई स्वयं जो थिर हो गया है, ठहर गया है, उसके पास बैठोगे तो संक्रामक हो जाएगी थिरता। परंतु अभी बहुत से हैं बाहर की दौड़ छोड़ी, परमात्मा की दौड़ में पड़ गए। भीतर ही भीतर भी दौड़ रहे हैं। पहले बाहर दौड़ते थे, अब अंतस में दौड़ रहे हैं। सोचते हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, परंतु सब व्यर्थ का व्यर्थ। जब छोड़ देते हैं साधन अभ्यास, फिर वहीं के वहीं अटक जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि साधना करो, अभ्यास करो, मंजिल पर पहुंच जाओ। मंजिल पर पहुंच गए, फिर क्या जरूरत है साधन अभ्यास की।
पहुंचा हुआ व्यक्ति क्यों करेगा साधन अभ्यास? कोई भी व्यक्ति मान लो हिमाचल से दिल्ली की यात्रा करने लगा, बस में बैठा, गाड़ी में बैठा, ट्रेन में बैठा, या अपना ही या मोटरसाइकिल या एक्टिवा पे बैठा, तो वो यात्रा कर रहा है, यानी साधन पे है। साधन क्या? जो मैंने कहा, धीरे धीरे या तेज तेज चल रहा है। तो जब वो व्यक्ति दिल्ली पहुंच जाएगा तो जरा सोचो, क्या फिर भी वो चलता रहेगा? फिर भी वो बैठा रहेगा बस में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मंजिल पर पहुंच गया है। मंजिल क्या थी? दिल्ली पहुंचना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आज तक भी हम दौड़ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि भाई हम मंजिल पर पहुंचे नहीं। गुरु नानक देव जी को शायद 16-17 साल लगे, महावीर को 12 वर्ष लगे और महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष लगे अपने आप को जानने में। यात्रा उसके बाद हो सकती थी, परंतु उन्होंने छोड़ दी, तो इसीलिए वे फिर आएंगे। कम से कम मैं अपने अनुभव की बात कहूँ, ईमानदारी से अगर पूरा पूरा वक्त दिया जाए तो 7 साल में हो सकता है। 7 साल में आत्मज्ञान हो सकता है, उसके बाद परमात्मा का ज्ञान। 7 साल बहुत होते हैं। तो तुम लोग 25 साल दीक्षित हुए हो गए, 40 साल हो गए, तो सोचो कमी कहाँ है? या तो तुम में कमी है या तो गुरु में कमी है। कमी तो ढूंढो भाई। अगर नहीं मंजिल पे पहुंच पा रहे हो तो कुछ तो कमी होगी। या तो खुद की ईमानदारी में कमी है, बेईमानी है। देखो, दूसरों को तुम दिखावे के लिए कह सकते हो कि हम बैठते हैं या हम नहीं बैठते हैं या कुछ भी करते हैं, खुद को तो पता ही है। तो तुम सब जितने भी आज तुम परेशान हो रहे हो, खुद से प्रश्न तो पूछो कि क्या हम ईमानदारी से वक्त दे पा रहे हैं? क्या हम ईमानदारी से साधन अभ्यास कर पा रहे हैं? क्या हमने ईमानदारी की? अगर आप लोग ईमानदार हो तब तो शुभ। अगर ईमानदार ही नहीं है फिर क्या फायदा? फिर चाहे एक गुरु बदलो, 2 बदलो, 3 बदलो, चाहे हजारों बदल लो, क्या हो जाएगा? आजकल तो लोग नामदान ऐसे ले रहे हैं जैसे भाई सब्जियां खरीदनी हो। इस गुरु के पास नहीं मिली तो उस गुरु के पास, उसके पास नहीं तो इसके पास। अरे भला मकसद तो जानो। ले लिया है क्योंकि इससे मुक्ति मिलेगी। चाबी खरीद ली है क्योंकि इससे ताला खुलेगा। क्या कभी चाबी लगाई भी? क्या कभी ताला खोजा भी? कौन से ताले को चाबी लगाओगे? गुरु ने तो बता दिया। तुम लोग नामदान लेते हो देखा देखी में, मकसद कुछ और। देखो, तुम लोग गुरु से भी बेईमानी करते हो। कितने बड़े बेईमान हो तुम लोग। खैर छोड़ो, बेईमानी में दीक्षित हो गए सो हो गए, कोई बात नहीं। झूठ बोल के, धोखेबाजी करके ले लिया सो ले लिया दीक्षा या नामदान। अब तो ईमानदार हो जाओ, अब तो सुधर जाओ। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम लोगों ने यह काम शुरू किया था, डेरे में जाना शुरू किया था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई सा भी तुम्हारा गुरु है या कोई सी भी जगह है जहां पे तुम लोग जाते हो, जरा सोचो तो क्यों हमने वो काम शुरू किया था? भोजन बनाते हो खाने के लिए, तृप्ति मिले। क्यों का पता है? पानी पीते हो, प्यास लगी है, शांत होगी प्यास। क्यों का पता है? पैसा कमा रहे हो, जरूरत है, कमा रहे हो। तो भाई, ये जो तुम लोगों ने नामदान या दीक्षा ली थी, इसका भी तो कोई मकसद होगा ना। ये ऐसे ही हमारा गुरु फलाना, हमारा गुरु ऐसा, हमारा गुरु वैसा, क्या इसके लिए, क्या अपने ही अहंकार को
बढ़ावा देने के लिए ही तुम लोगों ने गुरु बनाया, तो भाई ईमानदार हो जाओ। अभी भी वक्त है, ईमानदार हो जाओ। वक्त है, मैं फिर से कह रहा हूं, ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। कहा जाता है ईमानदार हो जाओ। ईमानदारी से चलोगे ठीक ठीक, तब मरने वक्त ये नहीं तुम लोगों को अफसोस होगा कि काश हमने कोशिश की होती और हमें मिला नहीं। तो भाई कुछ तो शर्म किया करो, आगे बढ़ा करो, ईमानदार हो जाओ। खोज भीतर करनी नहीं है, खोज अपने आप हो जाएगी। तुम लोग भीतर उतरने लगो, तब फायदा होगा। सुगम उपाय जुगती मिलवे की। भीखा जी क्या कहते हैं? मैं तुम्हें सुगम उपाय बताए देता हूं। न जोग, न यज्ञ, न तप, न दान, न नेम, न व्रत। सुगम उपाय जुक्ति मिलवे की। भीखा यह सतगुरु से काम। पहली बात, एक सदगुरु को पालो, सच्चा सदगुरु, झूठे नहीं। आजकल तो मंडियों में जैसे सब्जियां बिकती हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, बहरूपिये मिल जाते हैं। खैर फिर भी उनका अपना अपना कर्म है। कई दफा तो मैं सोचता हूं इंसान कितना गिर चुका है। तो तुम लोग सच्चे सदगुरु को खोजना, सच्चे सदगुरु के पास बैठकर सत्संग करना। सत्संग यानी सदगुरु का संग। सदगुरु तुम्हारा सच्चा हो गया तो एक सदगुरु को पालो। सदगुरु का काम ही यही है कि वो खुद बैठ गया, तुम्हें बैठना सिखा दे। खुद रुक गया, तुम्हें रुकना सिखा दे। किसी शांत व्यक्ति के पास बैठोगे, शांत होने लगोगे। और ऐसा तुम्हें अनुभव नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा, उदास बैठे थे और चार हंसते हुए मित्र आ गए और तुम उदासी बिल्कुल भूल गए, हंसने लगे। और तुमने देखा, तुम हंसते थे, प्रसन्न थे और चार लोग उदास आ गए और तुम्हारी हंसी खो गई और तुम भी उदास हो गए। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। हमारी तरंगें एक दूसरे को आंदोलित करती हैं। हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे सांस जो अभी मेरे भीतर है, क्षण भर बाद किसी और के भीतर होगी, और जो किसी और के भीतर है मेरे भीतर होगी। जैसे सांसों का आदान प्रदान हो रहा है, इतने लोग हैं इस संसार में, सभी की सांसें एक दूसरे में प्रवेश करती हैं। ठीक ऐसी ही हमारे जीवन ऊर्जाएं भी रोए रोए से एक दूसरे में प्रवेश कर रही हैं। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाना जो परमात्मा के पास बैठ गया हो। हालांकि ऐसे मौके मैं अपने पास बैठने के बड़े कम देता हूं। कभी कोई कभार कोई व्यक्ति आ जाता है तो बैठ पाता है, परंतु ज़्यादातर मैं नहीं देता मौके। फिर भी तुम लोग इतना तो हो ही पाता है, YouTube के माध्यम से अपने ही घर मेरी मौजूदगी को महसूस करते हो, क्योंकि मेरे शब्द तुम तक आ रहे हैं। तो तुम तक आ रहे हैं मेरे शब्द, तो तुम महसूस ऐसे भी कर सकते हो। तो सत्संग का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाना जो परमात्मा के पास बैठ गया हो। उसके रोए रोए से, उसकी लहर में, उसकी तरंग में बहना, उसके साथ हो लेना, उसके हाथ में हाथ दे देना। और जो बड़े बड़े उपायों से नहीं हो पाता, जिसके लिए खोजत नारद सारद अस अस, ऐसे बड़े बड़े खोजी खोजते रहे और खोजते खोजते समाप्त हो गए, वह अपूर्व बिना प्रयास के घट जाता है, प्रसाद से घट जाता है। गुरु प्रताप साध की संगति, वह गुरु के प्रसाद से घट जाता है। मैं तुम लोगों को कई दफा बता चुका हूं कि मेरे घटना घटी अनहद नाद की,
जब बाबा जी महाराज पास से गुजरे। उसके पहले मेरे शरीर में ऊर्जा की तरंगें उठी जब मैं विजय शर्मा जी के साथ मैंने कॉल पर बात की। दूजा नंबर, बाबा जी महाराज पास से गुजरे। तब तो मुझे नामदान भी नहीं मिला था, छोटी उम्र, कौन देता। अब उम्र का भी बड़ा ज़्यादा प्रावधान है कि उम्र इतनी हो तो मिले। हालांकि जब मैं नामदान के लिए गया था तब भी मुझसे आधार कार्ड मांग रहे थे कि भाई कहीं ये छोटा ना हो। खैर, उनका भी अपना अपना प्रोटोकॉल है, अपने अपने नियम और कानून हैं, तो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो बात मैं कह रहा हूं कि गुरु प्रताप साधकी संगति, कि वह गुरु के प्रसाद से घट जाता है। अब मैंने मांगा भी नहीं था, मुझे मिला। मैंने कॉल पर विजय शर्मा जी से बात की, मुझे मिला। मैंने उनसे ये नहीं मांगा कि मुझे कुछ दो, मिला मुझे। बाबा जी महाराज पास से गुजरे, मैंने नहीं कहा था उनको कि मुझे दो, बस बैठा था विचार शून्य होकर। ना कुछ मुझे चाहिए था, ना कहीं मुझे जाना था, ना आना था। अपने मामा जी के लड़के के साथ बैठा था। सुबह ही 7:30-8 बजे मैं पहुंच गया था उसके साथ, मामा जी के लड़के के साथ। 11 बजे वो आए, अनहदनाथ की घटना घट गई। ऐसे ही जिन जिन संतों महात्माओं से मिलना हुआ, होता रहा, मुझे मिलता गया। तो इसी तरह से गुरु के प्रसाद से घट जाता है। सुगम उपाय जुगती मिलवे की, भीखा यह सतगुरु से काम। तो यह है भीखा जी की वाणी। तूफान उठा उठा दिए हैं जब इश्क ने हौसले किए हैं। किस किस की नजर बचा बचा कर आंसू गमे जिस्त ने पिए हैं। तारीख थी जिंदगी की राहें, यादों के दिए जला लिए हैं। ए हाले तबाह ओ कलवे महजून, कुछ हो ना सका तो हंस दिए हैं। मत पूछो निगहे फतनाए सामा, किस आस पे आज तक जिए हैं। गुरु के पास बैठना इश्क का हौसला है, वह प्रेम का साहस है, दुस्साहस है। क्योंकि गुरु के पास बैठने का एक ही अर्थ है, मिटने की तैयारी, अपने हाथ मिटने की तैयारी, अपने हाथ गलने की तैयारी। जो गुरु के पास बैठकर गल जाए और बह जाए, उसी को सत्संग मिला। वरना गुरु को जफ्फियां डालो, पाँव पूजो, टांगों को हाथ लगाओ, कपड़ों को हाथ लगाओ, चूमो, नहलाओ धुलाओ, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के पास बैठकर जो गल जाए और बह जाए, उसी को सत्संग मिला। जब गुरु सत्संग कर रहा हो तब, या गुरु उपदेश कर रहा हो तब उसका संग मिला। ऐसे कैसे? ऐसे तुम लाख चाहे कहे जाओ, कृपा करो जी, दया करो जी, ऐसे थोड़े ना होता है। जिन पर कृपा हुई है दूर दूर बैठे हैं। कईयों ने तो मुझे देखा भी नहीं, देखा तो क्या, मेरी आवाज ही सुनी है। कईयों को तो पता ही नहीं कि कौन है, क्या है, स्त्री है या पुरुष है। बोलता तो पुरुष है, क्या पता स्त्रियों की आवाज भी ऐसी होती हो। कौन है, क्या नहीं, चोर हूं, साधु हूं, क्या हूं मैं, क्या नहीं, किसी को तो कुछ नहीं पता। फिर भी उधर मालिक की दया, मेहर और बख्शिश हो रही है। इसका क्या मतलब? उनको सत्संग मिला, उनको मिला। तो मैं कह रहा हूं कि भाई, जो गुरु के पास बैठकर गल जाए और बह जाए, उसी को सत्संग मिलता है। और याद रखना मेरी एक बात, जिस क्षण तुम गल जाते हो और बह जाते हो, उसी क्षण परमात्मा तुम में प्रवेश करता है। जब तुम नहीं हो तब परमात्मा है। जब तक तुम तब तक राम नहीं, जब तुम नहीं तब राम। हारे को हरि नाम। जब तुम बिल्कुल हार गए, बिल्कुल हार गए, ऐसे हार गए कि बचे ही नहीं, बस तब उसी क्षण एक आह्लाद तुम्हारे भीतर से उठता है, सारे जगत में व्याप्त हो जाता है। साधो
सब महम निज पहचानी, तब तुम पहचान सकोगे सब में निज को। जग पूरन चर्यो खानी, मनुष्य में ही नहीं, अंडज, स्वेदज, पिंडज और उद्भिज, सब चारों योनियों में तुम उसी को पहचान करोगे, पहचान सकोगे। फिर तो तुम पाओगे जग उसी से भरा है। जग पूर्ण चर्यो खानी, उसी में पूर्ण है, पूर्ण परम आत्मा, अविगत अलख अखंड अमूर्त, कौ देखे गुरु ज्ञानी। भिखा जी आगे कहते हैं, अज्ञेय है वह, अलख है वह, अखंड है वह, अमूर्त है वह। सो इन आंखों से, इन फूटी आंखों से तो देखने का उपाय नहीं, चरम चक्षुओं से तो वह नहीं देखा जा सकता। ये तो फूटी आंखें हैं, इनसे तो बस वस्तुएं देखी जा सकती हैं, ऊपर ऊपर की बातें देखी जा सकती हैं। वह अंतरतम जगत का इनसे न देखा जा सकेगा, ना ही देखा जा सकता है। उसे देखने के लिए तो ज्ञान की आंख चाहिए, ध्यान की आंख चाहिए। कौ देखे गुरु ज्ञानी, कोई जिसके भीतर अपने भीतर का अंधकार दूर कर दिया है, गुरु। कोई जिसने ध्यान को जगा लिया है और ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, ऐसा प्रज्ञावान उसे देख पाता है। मगर तुम लोगों की भी ये क्षमता है और तुम्हारा भी ये अधिकार है कि तुम लोग देख पाओ। सभी व्यक्ति अधिकारी हैं, हर कोई। ता पद जाए कौ कौ पहुंचे, जोग जुक्ति करे ध्यानी। कभी कभी कोई कोई बहुत मुश्किल से वहां पहुंच पाया है, कोई ध्यान करने वाला। ध्यान का अर्थ होता है निर्विचार चित्त, ध्यान का अर्थ होता है निष्क्रिय चित्त, ध्यान का अर्थ होता है निर्विकल्प चित्त। जागरण तो पूरा, लेकिन विचार बिल्कुल नहीं। देखो, आत्मा दो अवस्थाएं जानती है, तीसरी से अपरिचित है। एक अवस्था विचार तो बहुत, जागरण बहुत नहीं। ये हमारा, जिसको हम जागरण कहते हैं, ये बड़ा उल्टा शब्द हम उपयोग करते हैं। जिसको हम जागरण कहते हैं उसमें जागरण बिल्कुल नहीं है, विचार ही विचार है। अब जैसा देखो, सुबह तुम जागते ही से करते क्या हो दिन भर? विचार और विचार। भीड़ चली आ रही है विचारों की, एक तारतम्य बंधा रहता है, अखंड धारा बहती रहती है विचारों की। इन्हीं विचारों में तुम अटके रहते हो, इन्हीं विचारों से तुम दबे रहते हो। जैसे शीशे पर धूल जमी हो, ऐसे ही ये विचार तुम्हारी चेतना पर जमे हैं। एक तो ये हमारी अवस्था जिसको हम जागरण कहते हैं, जो कि जागरण बिल्कुल नहीं है, जो कि नींद का ही दूसरा रूप है। आंख खुली नींद, या यूं कहें खुली आंखों सा सपना देखना। और एक दूसरी अवस्था है जब विचार चले जाते हैं। अब आप सभी लोग रात को सोते होगे गहरी नींद में। गहरी नींद में जब सपने भी नहीं होते, विचार चले जाते हैं, मगर तब जागरण भी नहीं होता, तब हम गहरी नींद में खो जाते हैं। तो एक तो अवस्था है सुषुप्ति की, तब नींद इतनी गहरी होती है कि शीशा ही नहीं बचता, धूल भी नहीं होती। और दिन में जब शीशा होता है तो धूल बहुत होती है। तो दोनों अवस्थाओं में हम चूकते हैं। एक तीसरी अवस्था भी है इन दोनों के मध्य में। धूल तो ना हो और शीशा हो, एक ऐसी अवस्था पैदा करनी है जो नींद जैसी शांत हो, शून्य हो और जागरण जैसी जागृत हो।
उस अवस्था का नाम है ध्यान, उस कला का नाम है ध्यान। ध्यानी सोया होता है एक अर्थों में, क्योंकि तुम जितने गहरी नींद में शांत होते हो उतना वह जागा हुआ शांत होता है, और एक अर्थ में जागा होता है ऐसा जैसा तुम कभी नहीं जागे। और जिसको ये अनुभूति मिल गई वह जागते में ही जागा है, सोने में भी जागा है। उसका शीशा बिल्कुल खाली है, ना विचार उठते ना सपने उठते। इस खाली शीशे में सारा राज छिपा है, सारे धर्मों का राज छिपा है। ता पद जाए कौ कौ पहुँचे, जोग जुगती कर ध्यानी। भीखा धन जो हरि रंग राते, सोई है साधु पुरानी। आगे भीखा जी कहते हैं, जिनको ऐसा ध्यान मिल गया उनके मजे की तो बात ही क्या कहें। कैसे बात कहें, किन शब्दों में कहें। भीखा धन जो हरि रंग राते, इतना ही कह सकते हैं कि धन्य भागी हैं वे, बड़ भागी हैं वे जो परमात्मा की शराब पीकर मस्त हो रहे हैं। ध्यान में घटती है यह घटना, एक शराब खाना खुलता है अनंत का, शाश्वत का। भीखा धन जो हरि रंग राते, जो हरि के रंग में रंग गए, जो ऐसे हरि के रंग में रंग गए कि दीवाने हो गए। रंग राते, पागल हो गए, मदमस्त हो गए, जो भूल ही गए और सब, जिनके लिए हरि ही बस एकमात्र सहारा रहा। अब ये हरि शब्द बड़ा प्यारा है, उसका अर्थ होता है चोर। दुनिया की किसी भाषा में परमात्मा के लिए ऐसा शब्द नहीं है प्यारा। हरि का अर्थ होता है जो हरण कर ले, चुरा ले, झपट ले। जिस क्षण तुम ध्यान में पहुंचोगे हरि झपट लेगा, चुरा लेगा सब, छोड़ेगा ही नहीं, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पूरा का पूरा ले लेगा अपने में, पूरा डुबा लेगा, जैसे नदी सागर में डूब जाती है ऐसे हरि तुम्हें चुरा लेगा। हरि चोर है। भीखा धन जो हरि रंग राते, सोई है साधु पुरानी। और उनको ही कहो असली साधु, उनको ही कहो शाश्वत साधु। ये भगवे कपड़े पहन लेना, गेरुए वस्त्र, सफेद नीले पीले, वो तो साधु नहीं, वो तो संत नहीं। पहनावे से तुम नहीं पहचान सकती कि कोई साधु है या असाधु है। क्या पता आज के साधु पैंट कमीज पहनते हो, क्या पता वो पजामा पहनते हो, जीन पहनते हो, क्या पता वो एयरप्लेन में घूमते हो, क्या पता। तो उसको ही कहो असली साधु, जो व्यक्ति अपने भीतर पहुंच गया है। उनको ही कहो शाश्वत साधु, उन्हीं को कहो जन्मों जन्मों के साधु, पुराने साधु, प्राचीन साधु, सदियों सदियों से जो साधुता में उतरे हैं, जो हरि के रंग में मस्त हो जाते हैं, वही साधु। रहता है बस ख्याल ही तेरा तेरे बगैर, जीने का एक यही है सहारा तेरे बगैर। अब वह जमाले शाम निशाते सहर कहा, दुनिया से कर लिया है किनारा तेरे बगैर। तू रूठ कर चला मगर इतना मुझे बता, किससे करूंगी मैं शिकवा तेरे बगैर। वे नूर है बहारे दो आलम में निगाह में, धोखा है अब हर एक नजारा तेरे बगैर। आ और आके छीन ले रूहे हयात भी, मैं क्या करूंगी जी के भी तन्हा तेरे बगैर। आ और आके छीन ले रूहे हयात भी, इस जीवन को भी छीन ले, इस अस्तित्व को भी ले ले, अपने में मिला ले। आ और आके छीन ले रूहे हयात भी, मैं क्या करूंगी जी के भी तन्हा तेरे बगैर।
तेरे बगैर जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। जियना बिनु भजन हराम, तेरे बिना व्यर्थ है जीना। तेरे बिना नाहक का बोझ ढोना है, तेरे बिना मरना बेहतर। तू हो तो जीने का अर्थ है, तू न हो तो जीने का कोई अर्थ नहीं है। प्रीति की यह रीति बखानो, भीखा जी कहते हैं यह प्रीति की रीति है, मिटने की तैयारी, अपने को पूरा का पूरा देने की तैयारी। यह निमंत्रण परमात्मा को कि आओ और ले चलो मुझे पूरा। रत्ती भर बचाऊंगा नहीं अपने को, जरा बचाया कि बस चूके। या तो पूरा 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 दो या जरा भी नहीं दे पाओगे। परमात्मा के जगत में सौदा नहीं होता, समझौता नहीं होता भाई। खंड खंड नहीं दिया जा सकता, अखंड देना होता है। प्रीति की यह रीति बखानो, यह प्रीति की रीति है, ये मैं तुमसे कहता हूं। कितनों दुख सुख परे देह पर, चरण कमल पर ध्यानो। कितना ही सुख हो, कितना ही दुख हो, अब उसकी चिंता नहीं है। अब तो चिंता एक ही है कि तुम्हारे चरण कमलों पर ध्यान लगा रहे। अब तो एक ही चिंता है कि भीतर चेतना का कमल खिला रहे। अब तो बस एक ही बात है, सुबह से सांझ, सांझ से सुबह, हर पल हर घड़ी एक ही निर्विचार चित्त जमा रहे, धूल न जमे दर्पण पर। कितनों दुख सुख परै देह पर, चरण कमल कर ध्यानो। हाउ चैतन्य विचार तज भ्रम, खांड धूरी जन सानो। इस जिंदगी की हालत बड़ी विकृत है। ये जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे शक्कर में किसी ने धूल मिला दी हो। छांटना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमने इतना तादात्म्य कर लिया है व्यर्थ के साथ कि सार्थक क्या है, व्यर्थ क्या है, सार क्या है, असार क्या है, छांटना मुश्किल हो गया है। खांड धूर जान सानो, अपने ही हाथों हमने शक्कर और धूल को मिला लिया है। अब छांटना मुश्किल हुआ जा रहा है। बेईमानी और ईमानदारी इतनी मिक्सअप हो गई है, छांटनी मुश्किल हो रही है। लेकिन यह भी छंट जाता है। इसके छंट जाने की विधि है। हाउ चैतन्य विचार तजो भ्रम। अगर तुम चैतन्य हो जाओ, अगर तुम अपने भीतर बोध को, स्मरण को जगा लो, अगर तुम होश से उठो, होश से बैठो, होश से चलो, तुम जो भी करो उसमें होश का गुण कायम रहे। होंठ भी हिले, विचार भी जरा सा तरंग मारे तो होश के बिना ना हो। प्रत्येक कर्म होशपूर्ण हो जाए। जैसे अभी तुम लोग बैठे हो, मुझे सुन रहे हो। बहुत से लोग हैं जो घर बैठकर आंख बंद करके या लेटकर मुझे सुन रहे हो। तो बहुत से जो लोग ऐसे मुझे सुन रहे हैं होशपूर्वक, तो भाई ऐसे ही होश, पूरा पूरा होश। एक झिंगुर भी बोलेगा, एक सन्नाटा बोलेगा तुम्हारे भीतर, या बाहर गाड़ियों की आवाज, पशु पक्षी, ये भी तुम्हारे होश से बिना गुजरे ना जा पाएंगे। होश पूरा रहे, बाकी तुम्हारे होश से बिना गुजरे कोई रह ना पाए। चैतन्य को जगाने की एक ही प्रक्रिया है, अपने प्रत्येक कर्म में होश। चलो तो होशपूर्वक, भोजन करो तो होशपूर्वक, स्नान करो तो होशपूर्वक। बाबा जी महाराज की भाषा में जागृता। चलो तो जागृता में, भोजन करो तो जागृता में, स्नान करो तो जागृता में। चैतन्य को बढ़ाए चलो। जितना जितना होशपूर्वक काम करोगे उतना ही चेतना सघन होगी। और फिर एक घड़ी आती है जब चैतन्यता की सघनता ऐसी होती है कि तुम जो देखोगे वही सत्य होगा।
या तुम सत्य ही देखोगे और कुछ देख ही नहीं सकोगे, ऐसा भी हो सकता है। हो चैतन्य विचार तजो भ्रम, खांड धूर जिन सानो, और उस क्षण में धूल अलग हो जाएगी, शक्कर अलग हो जाएगी, उस क्षण में देह अलग हो जाएगी, आत्मा अलग हो जाएगी, उस क्षण में पदार्थ अलग हो जाएगा, परमात्मा अलग हो जाएगा। उस क्षण में तुम जानोगे घर क्या है, घर का मालिक कौन है। उस क्षण में पुराना तादात्म्य सदियों सदियों का टूट जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे चात्रिक स्वाति बूंद बिन, प्राण समर्पण ठानो। अब जैसे चातक सब लगा देता है दांव पर, वह कहता है पीऊंगा तो स्वाति की बूंद ही पीऊंगा। ऐसा प्राण को समर्पित करने का प्राण ठान कर बैठ जाता है, ऐसा गहन संकल्प कि बस टकटकी लगाकर देखता रहता है चांद को कि कब टपके स्वाति की बूंद। नहीं पीऊंगा और जल, स्वाति की बूंद ही पीऊंगा। बहुत जल पीकर देख लिए, प्यास बुझती कहाँ है। थोड़ी देर के लिए भ्रम होता है, फिर प्यास वापस लौट आती है। अब तो स्वाति का बूंद पीना है और स्वाति की बूंद सदा को तृप्त कर जाए। ऐसे ही भक्त, ऐसे ही ध्यानी एक दृढ़ संकल्प करके बैठता है कि बस परमात्मा को ही पीऊंगा। और सब पीकर तो देख लिया, और सब शराबें देख ली, अब परमात्मा की शराब पीऊंगा। अंगूर से ढली तो बहुत पी, केमिकल से बनी तो बहुत पी, ये सड़े गले फलों से बनी शराब तो बहुत पी, अब आत्मा से ढली पीऊंगा। और पैसे तो धन तो हमने बहुत देखे, अब परम धन को देखूंगा। और पदों को तो बहुत पाया, अब परम पद पाकर रहूंगा। ऐसी चातक की तरह आंख चांद पर अटक जाए, प्राण बस एक ही अभीप्सा से भर जाए, तो क्रांति निश्चित ही घटित होती है। यही पात्रता है प्रभु को पाने की, और कोई पात्रता नहीं। यही है अपने वर्तन को साफ करना कि भाई सभी चाहों को त्याग दो, कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए बस जरूरत के लिए चाहिए। शरीर की जरूरत, प्यास, भूख और रोटी, कपड़ा, मकान, जितनी जरूरत है उतनी जरूरत से जियो। उसके बाद एक ही अभीप्सा, परमात्मा, और उसके बाद उसकी अभीप्सा भी छोड़ दो। तब प्राण में बस जाए कि भाई मुझे जानना है कि मैं हूं कौन। मैं हूं कौन? सबसे पहले आत्मज्ञान, अपना ज्ञान कि मैं हूं कौन। भाई जब अपना ही पता नहीं तो परमात्मा का क्या खाक पता होगा? बिल्कुल नहीं पता होगा। खुद का ज्ञान, आत्मज्ञान, उसके लिए सब चाहत त्याग देनी होगी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अब कुछ चाहिए ही नहीं, बस अपने आप को जानना है। हो जाए तो ठीक, ना होए तो भी ठीक। अच्चाह पद में आ जाओ। मतलब नहीं कौन सी चीज सही कौन सी चीज गलत, अच्चाह पद में आ जाओ, अच्चाह भाव में आ जाओ। यही पात्रता है प्रभु को पाने की। जैसे चात्रिक स्वाति बूंद बिन, पान समर्पण ठानो। भीखा जेह तिन राम भजन नहीं, काल रूप तेह जानो। जिसके जीवन में राम भजन नहीं है, भीखा जी कहते हैं, उसे समझ लेना चाहिए उसकी जिंदगी सिवाय मृत्यु के और कुछ भी नहीं है। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी मृत्यु है। अभी घर खाली है, घर का मालिक सोया हुआ है। मंदिर तो बन गया है, मंदिर की मूर्ति कहाँ है? ये कैसा वृक्ष है जिसमें ना फल लगते हैं, ना फूल, ना सुगंध उड़ती है? तुम कैसे पक्षी हो, न पंख फैलाते, न आकाश में उड़ते, न चांद तारों की तरफ यात्रा करते, पिंजरे में बंद हो।
और पिंजरे को जोर से पकड़ लिया है, पिंजरे को सुरक्षा समझ लिया है। यह शरीर तो पिंजरा है, इसको इतने जोर से मत पकड़ो, इसका उपयोग करो, परमात्मा की भेंट है, इसका सम्मान करो, मगर इसको जोर से मत पकड़ो, इसके साथ तादात्म्य मत करो। मत कहो कि मैं शरीर ही हूं, जियो जग में। भीखा जी ये नहीं कह रहे कि भाग जाओ संसार को छोड़कर। अगर आंख ना बदली और संसार को छोड़कर भी भाग गए तो क्या फायदा होगा? अभी देखते नहीं कितने लोग हैं जो तुम्हारे आसपास साधु बने बैठे हैं, साधु का वेश धारण किया है, मंगतों की तरह चल पड़े हैं, ना कोई ध्यान ना साधना, बिल्कुल मंगते हुए पड़े हैं। भगवे की भी मिट्टी पलीत कर रखी है, भगवे वस्त्र की भी, गेरुए की भी मिट्टी पलीत कर रखी है। लूट रहे हैं लोगों को तुम सब। कुंभ की वीडियोस देखो तो जरा, मैं साक्षात वहां पर जाकर आया हूं, साक्षात इस शरीर के साथ नहीं, बिना शरीर के। मैंने वहां देखा सब धंधा, बिजनेस ही बिजनेस, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। सब लोग पैसा की पैसा, धन कमा रहे हैं। आज 2000 दिहाड़ी हो गई, आज 10,000 हो गई, आज 20,000 हो गई। यही सब तो है। अरे भाई, आंख न बदली और संसार को छोड़कर भी भाग गए तो क्या फायदा होगा? जोग जग तप दान नेम व्रत, भटकत फिरत भोर अरुसाम। भीखा जी कहते हैं, भटकते रहोगे सुबह से सांझ तक, कुछ पाओगे नहीं। कुछ लोग हैं वो भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। हम साधु हैं जी, भोले का प्रसाद है। भोले ने तो जहर भी पी लिया, तुम क्यों नहीं पीते भाई? पी लो। भोले बाबा तो जहर पीते हैं, उन्होंने तो वो भी पिया, क्यों नहीं पीते? बस नशा करना है। साधु तो हुए नहीं, साधना तो की नहीं, कुछ तांत्रिक बनकर रह गए, कुछ लोग ढोंगी पाखंडी बनकर रह गए, और कुछ लोग नशेड़ी बनकर रह गए और कहलाते हैं खुद को बाबा, साधु। इस नशेड़ीपन को समझते हैं परमात्मा की मस्ती। ये नहीं भाई, असली सवाल दृष्टि का रूपांतरण है। दृष्टि, परिप्रेक्ष्य बदलना चाहिए, तुम्हारे देखने की शैली बदलनी चाहिए। तुम्हें देखने का एक नया गणित, जीवन का एक नया समीकरण आना चाहिए। और वह समीकरण क्या है? कैसे आएगा? विचार को छोड़ो, चैतन्य को पकड़ो, नींद को छोड़ो, होश को संभालो। गौर रखना मैं क्या कह रहा हूं। जो तुम सोते हो उसको नहीं भाई, शरीर के आराम को नहीं छोड़ना। होश को संभालो, बेहोशी को त्यागो, बुद्धि से उतरो और हृदय को जगाओ। शब्दों और शास्त्रों में ही मत भटके रहो। शब्दों और शास्त्रों से भटकते भटकते तो जन्म जन्म हो गए। तुम लोगों को वेद कंठस्थ होंगे पुराने जन्म में, अब भी कईयों ने पढ़े होंगे। गीता याद है, स्वामी जी महाराज की बाणियां याद है, कुरान का पता है, बाइबल पढ़ी है, मगर हुआ क्या? आग कहां चली? दिए की कितनी ही चर्चा करो, इससे कुछ दिया नहीं जलता, कुछ नहीं होता भाई। प्रकाश की चर्चा करते रहने से तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं हो जाता, कभी नहीं होगा। भूल में हो, मूर्खों की फौज में हो भाई। गुरजीफ एक कहानी कहा करता था। एक जंगल में एक सम्राट का आना हुआ, शिकार को आया था। फिर बिछा दस्तरखाना, भोजन का वक्त हुआ। बड़े बड़े बहुमूल्य पकवान बनाकर लाए थे, थालियां सजी, बड़ा आयोजन होने लगा। कुछ चींटियों को सुगंध आ गई, चींटियां गई। जो संदेश वाहक चींटियां थी उनको खबर ले जाने जाती थी। ऐसा भोजन तो उन्होंने कभी देखा नहीं था। ऐसा रंग बिरंगा भोजन, ऐसी सुगंध, जैसे स्वर्ग उतर आया पृथ्वी पर। नाचती हुई लोटी, मग्न हुई लोटी। खबर दी और चींटियों को। चींटियों में तो एकदम तूफान आ गया।
चींटियां एकदम विक्षिप्त होने लगी, बातें सुन सुनकर बेहोश होने लगी। ऐसा भोजन, इतनी इतनी थालियां, ऐसी गंध, बात ही ऐसी की जाने की तो सुध किसको रही। एक दूसरे को बताने में ऐसी उत्तेजना फैली कि चींटियों का जो राजा था वह बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, ये तो पगला जाएंगी भैया। उसने कहा, तुम रुको, पहले मैं अपने वजीरों को लेकर जाता हूं, पक्का पता लगा कर आता हूं। तो वह वजीरों को लेकर गया। देखा कि हालत तो ठीक ही थी जो खबर दी गई थी, मगर बात सुनकर जब चींटियों की यह हालत हुई जा रही है कि लड़खड़ा कर गिर रही हैं, बेहोश हो रही हैं, तो इस भोजन के पास आकर उनकी क्या गति होगी। अपने वजीरों से कहा, पूछा उसने कि हम क्या करें भैया। तो एक बूढ़े वजीर ने कहा, जो आदमी करते हैं वही हम भी करें। मजबूरी में हमें आदमी की नकल करनी पड़ेगी, क्योंकि चींटियों के इतिहास में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं घटी, आदमियों के इतिहास में घटती रही है। तो चींटियों के सम्राट ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा कि हम एक नक्शा बनाएं, नक्शे में थालियां बनाएं, थालियों में रंग बिरंगे भोजन करें और नक्शे को ले चलें और नक्शे को बिछा दें और चींटियों से कहे, देखो ऐसे ऐसे भोजन, ऐसी ऐसी थालियां, वे नक्शे में ही मस्त हो जाएंगी, न यहां तक आएंगी न झंझट होगा। और यही हुआ। नक्शा बनाया गया, नक्शा लाया गया और चींटियों का तो कहना ही क्या, बैंड बाजे चूं 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 होने लगी, बड़े नाच कूद हुए, स्वागत समारोह हुआ। रात भर चींटियां सोए ही नहीं, नक्शे पर घूम रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, यह रंग वह रंग। होशियार वजीरों ने थोड़ी सी सुगंध भी छिड़क दी थी नक्शे पर, जैसे सेंट छिड़का देते हैं। नासाबुट चींटियों के भर गए, चींटियां भूल ही गई भोजन की बात। तो गुरुजीफ कहता था, चींटियां अभी भी नक्शे में उलझी हुई हैं, नक्शे से चिपकी हैं, नक्शे का ही मजा ले रही हैं। और चींटियों के वजीर ने ठीक कहा था कि हमें आदमियों की नकल करनी पड़ेगी। ऐसे ही वेद है, तुम्हारे स्वामी जी महाराज की वाणी है, एक नक्शा, ऐसे ही कुरान दूसरा नक्शा, ऐसे ही बाइबल तीसरा नक्शा। और लोग चींटियों की तरह नक्शों से उलझे हैं। कोई वेद से चिपका, कोई स्वामी जी महाराज की वाणी से चिपका, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी से चिपका, कोई बाइबल से, हालांकि पढ़कर अमल करने की चेष्टा नहीं करता। अरे दीवानों, सोचो, जिन्होंने वो शास्त्र लिखे, जिन्होंने उस अमृत को पिया, गुरु नानक देव जी के बारे में सोचो, जिन्होंने वो अमृत पिया और जपजी साहिब का उच्चारण हुआ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, जिनके भीतर से वाणी का उच्चारण हुआ, उन्होंने क्या मस्त महसूस किया होगा। सोचो तो, जिन ऋषियों मुनियों ने वेद में बातें लिखी, क्या महसूस किया होगा भाई, सोचो। परंतु तुम्हारी आंखें फूटी जा रही हैं, वेद पढ़ पढ़ कर मस्तिष्क भरमा जा रहे हैं, लोग गीता ही गीता पढ़ पढ़ कर डोल रहे हैं। वही चींटियों की हालत, कुरान पढ़ पढ़ कर आनंदित हो रहे हैं, मोहम्मद होने की फिक्र ना रही, महावीर होने की चिंता किसको है, बुद्ध किसको होना है भाई, स्वामी जी महाराज की तरह किसको होना है, चैतन्य की समाधि को किसे पाना है। समाधि शब्द ही काफी है, लोग उसी पर शोध कर रहे हैं। पतंजलि के योग सूत्रों पर ग्रंथों पर ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, ब्रह्म सूत्र पर टीकाओं पर टीकाएं लिखी जा रही हैं, नक्शों के नक्शे और नक्शों के भी नक्शे बनाए जा रहे हैं। यह सिलसिला लंबा चल रहा है। तो भीखा जी कहते हैं, इससे जागो, इससे कुछ भी ना होगा। जो भी जागे हैं वे ये भी कहते हैं, इससे कुछ भी ना होगा। असल यात्रा करनी होगी, और असली यात्रा बाहर की तरफ नहीं है, भीतर की तरफ है। असली आंख चाहिए, और असली आंख ये चमड़े की आंख नहीं है, ध्यान की आंख है। ध्यान चक्षु को खोलो, फिर अपूर्व है आनंद, फिर सच्चिदानंद है।
और ये हो सके यहाँ तुम्हारे जीवन में इसकी संभावना है, ये हो सकता है। अगर ना हो तो तुम्हारे सिवाय कोई और जिम्मेवार ना होगा। द्वार खोले जा रहे हैं, तुम अगर पीठ ही किए खड़े हो, तुम्हारी मर्जी। मैं नक्शा नहीं दे रहा हूं, मैं तो तुम्हें असली भोजन की तरफ पुकार दे रहा हूं। इसलिए नक्शों के मालिक और नक्शों के ठेकेदार मुझसे बहुत नाराज हैं, होंगे ही, क्योंकि उनके नक्शों का क्या होगा। अगर लोगों ने मेरी बात सुनी और लोग अगर समाधि की तरफ चलने लगे तो बाकी किताबों का क्या होगा। कुछ लोग शिकायत करते हैं तुम वाणी को क्यों नहीं पढ़ते, जैसे हमारे सत्संग सेंटरों में पढ़ी जाती है। अरे क्यों पढ़ूं भाई, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। गाना बजाना मुझे आता नहीं, कैसे बोलूं। और मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को हायर करूं कि भाई मेरे पास आओ और गाओ। हालांकि अगर कोई बिना पैसे के आएगा भी तो वो मुझसे अलग अलग सलाहें देगा मुझे कि नहीं भाई, हम वीडियो डाल देते हैं, शक्ल दिखा देते हैं, चलो तुम्हारी नहीं तो मेरी ही दिखा दो। अरे भाई क्यों, जब मेरी कोई मर्जी नहीं है शक्ल दिखाने की तो भाई क्यों। तो ऐसे ही लोग हैं भाई, लोग सभी के सभी पंडित हुए जा रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, कुछ विद्यालयों में बैठे हैं, कबीर की बाणी पर, कोई दादू की, कोई किसी की तो कोई किसी की। मुझे आज भी याद है, मेरे मामा जी का सबसे छोटा लड़का, हम ब्यास गए हुए थे, हमने किताब जहाँ मिलती है वहाँ पे गए, तो उसने क्या किया, किताबें खरीद ली कोई 10-12। तो उसने तो पढ़ने के लिए खरीदी। तो जब हम उसको बांध कर चलने लगे तो बड़े सारे पूछने लगे, भाई क्या तुम पीएचडी कर रहे हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। मैं भी हैरान, वो भी हैरान। तो उसने पूछ ही लिया, भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, इन किताबों को पीएचडी लेवल में कुछ ना कुछ करते हैं शोधकर्ता, वो पढ़ते हैं। हम बड़े हैरान हुए और अभी मुझे बात याद आ रही है। सब नाराज होते हैं। अगर मेरी बातों को सुन सुनकर दुनिया अच्छी हो जाए, भली हो जाए, मैं नहीं कहता तुम कहीं मत जाओ, जहां जा रहे हो भाई जाते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने से लेना देना है कि मैं कहां जाता हूं और कहां नहीं जाता हूं। मैं खुद के लिए स्वतंत्र हूं और मैं तुम लोगों को भी स्वतंत्रता देता हूं। जहां मर्जी जाओ भाई, जिस मर्जी को सुनो। हालांकि मैं खुद कई व्यक्तियों की वीडियोस तुम्हें भेज देता हूं, मेरे अपने मित्र हैं, वो भी सत्संग फरमाते हैं, तो उनको भी मैं नाम ले देता हूं कि भाई उनको सुनना है तो उनको भी सुनो। परंतु भाई मुझे किसी की नाराजगी की चिंता नहीं है। चिंता तो मुझे तुम्हारी है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इतने पास आकर चूक जाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नदी के किनारे आकर भी लोग प्यासे लौट गए हैं, और घोड़े को नदी तक लाया जा सकता है जबरदस्ती, पानी तो पिलाया नहीं जा सकता। गुरु प्रताप साध की संगति भी करते हो परंतु पूरा पूरा फायदा नहीं उठा पाते हो। तो भाई ध्यान में उतरा करो। अगर किसी की कोई दुख तकलीफ है, परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बाकी मालिक की मौज है। और जो व्यक्ति कमेंट करता है वो अपने कमेंट को दूसरी बार फिर से देख लिया करे, मैं रिप्लाई दे दिया करता हूँ, ज़रूर मैं उत्तर दिया करता हूँ। तो ध्यान करा करें, भजन सिमरन किया करें, कुछ ना करने में अवश्य उतरा करें। मेरी तो यही दुआ, आप सभी आनंदित हो जाएं, खुशहाल हो जाएं और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें।
आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं,
एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।